जौहरीपुर गांव में आराध्या अपनी माँ और बहन कंचन के साथ रहती थी। जहाँ कंचन के बाल घने, लंबे और मजबूत थे, वहीं आराध्या के बाल कमजोर थे और टूटते रहते थे। आराध्या लगभग गंजी हो चुकी थी। कंचन खाना खा रही थी तो उसे सब्जी में बाल मिल जाते हैं। देखो माँ, आराध्या ने आज सब्जी बनाई है और इसमें इतने सारे बाल निकल रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगी खाना। इससे कहो गंजी हो जाए, कम से कम सब्जी में बाल की समस्या तो खत्म होगी। कंचन ठीक कह रही है। आराध्या बेटा, तुम्हारे सिर पर जो 2-4 बाल बचे हैं उन्हें भी कटवा दो तो अच्छा। कभी कोई मेहमान घर आ गया और उसे खाने में बाल मिल गए तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। आराध्या सैलून जाकर अपने सारे बचे खुचे बाल भी कटवा देती है। गंजी होने के बाद आराध्या जब घर लौट रही थी तो रास्ते में लड़कियां उस पर खूब हंसती हैं। अरे देखो देखो, आराध्या टकली और गंजड़ी बन गई है। अब इस बेचारी को अपने जैसा गंजू टकलू चपड़ गंजू ढूंढना पड़ेगा। लोगों की बातें सुनकर आराध्या को बहुत दुख होता था, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती। आराध्या ने अपने बाल उगाने के लिए हजारों नुस्खे अपनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आराध्या के गांव में शंभू नाम का एक लड़का रहता था। आराध्या बचपन से शंभू से प्रेम करती थी। शंभू आराध्या के कॉलेज में ही पढ़ता था। एक दिन जब शंभू कॉलेज से लौट रहा था तो आराध्या ने शंभू को अपने दिल की बात बताई। शंभू, शंभू, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनो। क्या? मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। कितनी बेशरम है तू। और तुझे लगता है मैं तुझ जैसी किसी गंजी लड़की से शादी करूंगा? औरत की सारी सुंदरता उसके बालों में होती है, तेरे तो बाल ही नहीं है। चल निकल ले यहाँ से। शंभू की बातें सुनकर आराध्या का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आराध्या के ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि तभी एक औरत आराध्या का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। क्या पागल हो गई है बेटी? क्यों मरना चाहती है? आपने मुझे मरने से बचा लिया। मेरे बाल नहीं है, इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। सब मुझे ताने देते हैं। मेरा मर जाना ही बेहतर था। औरत आराध्या को एक जादुई तेल देती है। मैं तेरे पड़ोस के गांव की जादूगरनी हूँ। कुछ दिनों के लिए तेरे गांव में रिश्तेदारी में आई हूँ। ये हेयर ऑयल लगा, फिर देख तुझसे सुंदर बाल किसी के नहीं होंगे। इस शीशी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना ये शीशी टूटनी नहीं चाहिए। जिसके भी हाथ से ये शीशी टूटी उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आराध्या जादूगरनी का दिया हेयर ऑयल लगाना शुरू कर देती है। कुछ ही महीने में उसके ऐसे घने और खूबसूरत बाल उगते हैं कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। आराध्या की माँ के पास आराध्या के लिए बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए। शंभू जब आराध्या को देखता है तो दंग रह जाता है। वो आराध्या के पास जाकर विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। आराध्या,
मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं करना चाहती। याद है तुम्हें बालों के कारण तुमने मेरी किस तरह इंसल्ट की थी? कल को अगर मेरे बाल फिर से गिर गए तो तुम मुझे फिर छोड़कर चले जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आराध्या की शादी शगुन नाम के एक लड़के से तय हो जाती है। आराध्या अक्सर बाजार में शगुन के साथ घूमा करती थी। कभी ये मेरे लिए मरा करती थी और आज किसी दूसरे के साथ घूम रही है। इसकी सुंदरता का घमंड तो तोड़कर ही रहूंगा। अचानक इसके बाल नहीं आ सकते। जरूर उसके पीछे कोई राज होगा। शंभू रात में आराध्या के घर की खिड़की के पीछे छुपकर बैठ जाता है। वो देखता है कि आराध्या एक तेल डाल रही है। अच्छा, तो ये है इसके सुंदर बालों का राज। आराध्या जब सो जाती है तो शंभू उसके कमरे में घुसकर उसका हेयर ऑयल चुरा लेता है। वो हेयर ऑयल की शीशी अपने घर ले जाता है और जमीन पर मारकर तोड़ देता है। शीशे के टूटते ही उससे एक भूत बाहर निकलता है और शंभू का गला घोंटने लगता है। शंभू बुरी तरह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। गांव वाले इकट्ठे हो गए। आराध्या और जादूगरनी भी वहां पहुंच गए। शंभू, तूने मेरा हेयर ऑयल चुराया? हाँ, आराध्या मुझे माफ कर दो प्लीज। इस भूत से कहो वापस चला जाए। मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। भूत शंभू के कई सारे थप्पड़ लगाता है। तब जादूगरनी भूत को गायब कर देती है और आराध्या को जादुई हेयर ऑयल की नई शीशी देकर अपने गांव लौट जाती है। मानपुर गांव में छोटी और पिंटू अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। पापा, कल रात पिंटू किसी लड़की से बात कर रहा था। पापा, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। ये झूठ बोल रही है। तुम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तभी पिताजी अखबार पढ़ते हुए आते हैं। बच्चों, कोविड-20 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। स्कूल बंद है। ये हैरी स्कूल की छुट्टी। या हैरी स्कूल की छुट्टी। चल छोटी, बबली ताई के घर लूडो खेलने चलते हैं। अरे, तुम लोग फिर से आ गए? हाँ ताई, देश में लॉकडाउन लग गया है, स्कूल बंद है, इसीलिए हम यहाँ पर लूडो खेलने आए हैं। तुम्हारी अम्मा तुम्हें एक लूडो भी नहीं दिलवा सकती। रोजाना बेशर्मों की तरह यहाँ चले आते हो। छोटी और पिंटू उदास होकर अपने घर पहुँचते हैं और सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आज ही पिताजी से कहकर तुम लोगों के लिए लूडो मंगवा देती हूँ। छोटी और पिंटू के पिताजी खिलौनों की दुकान पर लूडो लेने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद पड़ी थी। बेटा, लूडो तो नहीं मिल पाया क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। अब लॉकडाउन में हमारा टाइम कैसे पास होगा? हम लूडो बना भी तो सकते हैं। पिंटू तुरंत एक कार्टून को काट कर उस पर रंग करके लूडो बना लेता है और छोटी गत्ते की कटिंग करके गोटियां बना लेती है। लूडो और गोटियां तो बन गई, लेकिन पासा कैसे बनेगा? पिंटू नदी किनारे जाता है। नदी किनारे एक छोटी सी गुफा थी। पिंटू उसके अंदर घुसकर पत्थर ढूंढने लगता है। उसे वहाँ चौकोर पत्थर तो नहीं मिलता, लेकिन पत्थर का बना हुआ एक बहुत शानदार लूडो मिलता है। पिंटू बहुत खुश होकर घर पहुँचता है। देखो सब लोग, मुझे क्या मिला है। अरे वाह, इतना अच्छा लूडो, चलो खेलते हैं। लूडो खोलते ही लूडो से आवाज आती है। जिनके लूडो में स्वागत है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम।
हारने वाले की उड़ेगी मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगा दंड। उधर बबली ताई की बेटी पुष्पा 500 रुपए लगाकर गांव की एक लड़की के साथ लूडो खेल रही थी। पुष्पा गेम हार जाती है। चल 500 रुपए निकाल। लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए कैश नहीं निकल पाया, बाद में ले लियो। मुझे अभी चाहिए। कह दिया ना अभी नहीं मिलेंगे। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़की पुष्पा का लूडो फाड़ कर चली जाती है। अगले दिन पुष्पा छोटी पिंटू के घर लूडो खेलने पहुंचती है। क्या मैं तुम लोगों के साथ लूडो खेल सकती हूँ? मेरा लूडो फट गया। पहला गेम पुष्पा और छोटी के बीच होता है। छोटी गेम जीत जाती है और पुष्पा हार जाती है। लूडो से एक नया लेडीज बैग बाहर निकलता है। ये छोटी के लिए है। उसके बाद लूडो से एक गाय निकलती है और पुष्पा के सिर पर गोबर करके लूडो के अंदर घुस जाती है। ये कैसा लूडो है? ये जिनका लूडो है। जीतने वाले को मिलता है इनाम और हारने वाले की उड़ती है मजाक। पुष्पा मन में सोचती है कि अगर मैं किसी तरह जीत जाऊं तो मुझे भी इनाम मिलेगा। पिंटू, एक गेम में तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। पुष्पा पिंटू के साथ खेलना शुरू करती है। पिंटू एक बार गेम के बीच में उठकर पानी पीने चला जाता है। पुष्पा चुपके से अपनी गोटी आगे बढ़ाकर रख देती है। तभी लूडो से आवाज आती है। तुमने बेईमानी की। जिन बेईमानी करने वाले को दंड देता है। पुष्पा की नाक 10 इंच लंबी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई। अब कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है। मैं किसी के पास अपनी नाक कटाने भी नहीं जा पाऊंगी। तुमने इनाम के लालच में बेईमानी की, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता।